वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों, आप बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, बड़े बुजुर्ग हों, सबका मेरा तहे दिल से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं मैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत दिन से प्रत्येक दिन से मैं आपकी क्लास को लेने में असमर्थ रहा। सबसे पहले मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये आप देखिए कि मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाला हूं, कंटेंट लाया हूं, लाने वाला नहीं हूं, कंटेंट लाया हूं। तो आप सभी लोगों को इस सेक्शन में आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आप सभी लोगों को जीएस का बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। यकीन मानिए, देखिए मैं आज थोड़ा पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि किस प्रकार से आपको रीडिंग करना है, रीडिंग स्किल किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी से करनी है। तो जीएस में मैं आपको बहुत ही अच्छा लेवल लेके चलूंगा आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको दूंगा, इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको जीएस एंड जीके का। देखिए सबसे पहले मैं देखिए ना मैं आपको पीडीएफ लगा के पढ़ाऊंगा कि ये होता है कि चलिए पीडीएफ लगा दीजिए, पीडीएफ लगा के हम आपको पढ़ा दें। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैं आपको पीडीएफ लगा के नहीं पढ़ाऊंगा। देखिए करना क्या है कि आप मेरे लेक्चर्स पर विशेष ध्यान देना, और मेरा हाथ जब चलेगा तो आप मेरे हाथ पर बहुत ही अच्छे से गौर करके देखिएगा। यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छा आपका कंटेंट में आपको देने का प्रयास करूंगा और लेवल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, जैसा कि मैं आज आपको क्लास लूँगा इंडियन ज्योग्राफी की, आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा। तो चलिए मैं आज आप सभी लोगों को इंडियन ज्योग्राफी की एक अच्छी सी क्लास लेने वाला हूँ। सर थोड़ा देखिए, कटिंग तो नहीं हो रहा सामने से। देखिए मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊँगा, थोड़ा कटिंग तो नहीं हो रहा, देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। अब देखिए इस भारत के यानी भारत का सामान्य परिचय किस प्रकार से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इंडिया के बारे में, कि हमारे इंडिया का लोकेशन किस प्रकार से है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बुक्स लेते हैं, बहुत सी ऐसी किताबों को लेते हैं जिसमें हम बहुत ही रटने का प्रयास करते हैं और उस चीज़ को हम याद करने का प्रयास करते हैं। तो बस आप बने रहिए अपने इस चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा पर और भरोसा रखिए हमारे ऊपर। मैं आपको ऐसे लोकेशन पर ट्रैक करूँगा। कहते नहीं, जब लोकेशन को ट्रैक करेंगे आप, यदि मान लीजिए आप एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप नाम सुनते हैं बहुत से राज्यों का, बहुत से जिलों का, बहुत से स्थानों का, लेकिन आप कुछ दिन याद रख पाते हैं, कुछ दिन भूल जाते हैं। लेकिन जब आप किसी स्थान पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो वो स्थान आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि हम यहाँ पर घूमने गए थे। तो उसी प्रकार से मैं आपको सैर कराऊंगा, इंडिया की सैर कराऊंगा, और इस प्रकार से सैर मैं आपको कराने वाला हूं। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा मैं सैर कराऊंगा। तो लोकेशन के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम भारत का सामान्य परिचय, आज हमारा हेडिंग है भारत का सामान्य परिचय। उससे थोड़ा देखिए, कट तो नहीं रहा है, देख लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले हम आपको समझाएंगे भारत के सामान्य परिचय से पहले हम आपको देखिए इस प्रकार समझाने वाले हैं। देखिए एक लाइन हो गई, इस प्रकार समझिएगा। पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अर्थ की, और देखिए इस अर्थ पहले हम बनाएंगे एक गोला। कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक ना। कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मैं आपको, पृथ्वी हमारी गोल है। तो चलिए पहले हम पृथ्वी को अपनी गोल बना देते हैं, ठीक ना। पृथ्वी को सबसे पहले हम गोला बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई। देखिए थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, अटपटा बना तो आप हंसिएगा मत, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, अर्थ। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब देखिए पृथ्वी को आपने देखा हो, जनरली आपने देखा होगा, आपने लेकिन महसूस नहीं किया होगा। बहुत से लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता भी होगा। देखिए मैंने बताया कि मैंने आपके सामने एक अर्थ ले लिया, यानी पृथ्वी को लिया मैंने आपके सामने, और पृथ्वी को अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने पृथ्वी को क्यों ऐसे इस लाइन से मैंने काट दिया। फिर से देखिए, मैंने पृथ्वी को ऐसी लाइन से क्यों काट दिया, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक ना। तो मैंने पृथ्वी को इसलिए काटा, यदि आप पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं
तो इसमें ध्यान रखना होगा कि इस जो हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, इस लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब समझ रहे हैं? देखिए मैं इंग्लिश भी लेके चलूंगा और हिंदी भी लेके चलूंगा। लैटिट्यूड रेखा आप ऐसे मानिए कि ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये लैटिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड लाइन का हिंदी होता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। हमने आपको बताया कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो यहां से अब आपके मन में देखिए बहुत बार प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश रेखा। अब ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा हो गई। तो हम इससे पहले आपको देखिए इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं हम। आप ध्यान देना कि ये लाइन जब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है तो आप इसको मानिए 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ध्यान रखिएगा। और इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम बोलते हैं, देखिए ये समझिए ये एक काल्पनिक लाइन है। अब जब लाइन है तो आप समझिए 0 डिग्री की लाइन है। अब 0 डिग्री की लाइन है तो ये लैटिट्यूड लाइन है। अब इसका नाम क्या रखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, देखो इसी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसी लाइन की बात कर रहे हैं। इस लाइन को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं? देखिए तीर के थ्रू हम आपको परिचय कराएंगे, अच्छे से बहुत अच्छा परिचय कराने वाले हैं हम आपको। देखिए ये है आपका भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया। अब देखिए ये हमने दो बराबर भागों में ये पृथ्वी है आपकी, और इस पृथ्वी में सारे कॉन्टिनेंट हो गए, जब वो क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, अंटार्कटिका हो या हमारा एशिया हो, ठीक। तो हमने सातों कॉन्टिनेंट को इसी एक पृथ्वी में हमने बना दिया है। अब देखिए ये हो गया। अब आपके ध्यान में चल रहा होगा कि आपने अभी लोकेशन का ट्रैक नहीं कराया। तो सबसे पहले आप समझिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम हमने दे दिया लैटिट्यूड लाइन, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री लाइन है क्योंकि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखिए हमने इसको देखिए एक इसका ऊपरी हिस्सा, ये इसका ऊपरी हिस्सा कहलाएगा नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपरी हिस्सा आपका है नॉर्थ और दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा आपका साउथ। साउथ मीन्स दक्षिण, क्लियर। और नॉर्थ मीन्स क्या होता है? उत्तर। तो अब देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, ठीक है। देखिए ये तो हो गया नॉर्थ, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में हमने बांटा। एक भाग ऊपरी वाला भाग नॉर्थ हो गया, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। आप यहां पे लिख लीजिए गोलार्ध। और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पृथ्वी को आपने सिर्फ दो बराबर भागों में बांट दिया, एक उत्तर भाग एक दक्षिण भाग। अब देखिए समझिएगा इस पॉइंट्स को बहुत ही अच्छा आप समझिएगा। देखिए ये आज हमने क्या बताया, ये अक्षांश रेखा है, ठीक। ये जब अक्षांश रेखा हो गई तो इसके ऊपर भी अक्षांश रेखाएं होंगी। ये देखिए एक अक्षांश रेखा, इधर देखिए। अब देखिए हमने क्या बताया है, देखिए यहां से देखिएगा, यहां से लेकर इधर जाएं आप, या आप इस 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन यानी भूमध्य रेखा से चाहें आप इधर जाइए, तो आप किस ओर जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप अगर यहां से चलते हैं 0 डिग्री लाइन से चलते हैं तो आप इधर ही की ओर जाएंगे और आप इधर की ओर जाएंगे। आप देखिए हमने कहा कि 0 डिग्री इक्वेटर से अगर आप इधर की ओर जाएंगे तो आप जा रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में आप प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यदि आप यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर से यदि आप इधर जाते हैं तो आप किधर जा रहे हैं? साउथ की तरफ जा रहे हैं। 0 डिग्री इक्वेटर से अगर आप जा रहे हैं इस तरफ तो आप जा रहे हैं साउथ की ओर, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ठीक है। अब जब जा रहे हैं तो हमने आपको बता दिया ये 0 डिग्री लाइन है।
अब इसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं, तो हमने इसका नाम दे दिया 23.5 डिग्री। ध्यान देना, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान दीजिएगा, इसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब होता है कर्क रेखा। ठीक है ना, हमने नाम दे दिया इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब देखिए पेपर में आपके प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि आपके पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया, यदि अगर आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, किस ओर जा रहे हैं आप, तो आपको बताना आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रत्येक अक्षांश, देखिए यहां से लेकर देखिए ये 2 अक्षांश, ठीक, तो यहां आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। चाहे आप, ये अक्षांश रेखाएं हैं, देखिए अक्षांश रेखा मतलब समझिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के चाहे आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, आपको बताना है कि ये अक्षांश रेखा है, क्योंकि लेटी हुई रेखा है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, नॉर्थ की ओर जाएंगे, 0 डिग्री इक्वेटर से यदि आप नीचे जाएंगे तो आप जाएंगे साउथ की ओर। क्लियर इतनी बात? अब देखिए ये तो हो गया, ठीक आ रहा है ना। अब देखिए बात करते हैं हम, अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से अगर हम नीचे जाएंगे तो इसको हम, देखिए इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब समझिए मकर रेखा। और कितना है ये, तो आपको ध्यान रखना है 23.5 डिग्री। अब देखिए यहां से मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ, सोचिए पहले आप, 23.5 डिग्री नॉर्थ बोले इसको कि साउथ बोले, तो आपको ध्यान रखना साउथ बोलेंगे। इसलिए साउथ बोलेंगे क्योंकि हम इस 0 डिग्री इक्वेटर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, और नीचे की ओर जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर, मींस दक्षिणी गोलार्ध। तो हम इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ, यानी दक्षिण। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको ध्यान रखना है, यदि हम ऊपर की ओर कितने भी अक्षांश रेखा के ऊपर चलते जाएं, तो कुछ भी अक्षांश रेखा हो, अक्षांश रेखा नॉर्थ, अक्षांश रेखा नॉर्थ, अक्षांश रेखा नॉर्थ, नीचे की ओर आएंगे। अब अक्षांश रेखा, देखिए हम सिर्फ अक्षांश रेखा बता रहे हैं, अब उसमें जो भी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा साउथ, अक्षांश रेखा साउथ, अब देखिए अक्षांश रेखा नॉर्थ। यहां तक हो गया होगा आप सभी लोगों को क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? तो देखिए मैं आपको सभी लोगों को अब बताऊंगा, ये तो हो गया लैटिट्यूड लाइन की बातें। अब मैं आपको समझाऊंगा इसी में लॉन्गिट्यूड। इतना आप देखिए, आप सभी लोगों को नोट्स बनाना है, बहुत ही अच्छा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरी कोशिश है जितना अच्छा से अच्छा मैं कर पाऊँ आपके लिए, उतना अच्छा सा अच्छा मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, तो चलिए मैं इसको अब करता हूँ इरेज। देखिएगा थोड़ा बस ध्यान से आप सभी लोग पढ़िए और पूरा मेहनत लगन से पढ़िए, और नोट्स समझ लीजिए आप बनाते रहिएगा जरूर से जरूर। नोट्स आप जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट्स आपको ही होंगे यदि आप नोट्स बनाकर रखते हैं तो। चलिए अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, हाँ अब थोड़ा लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार थोड़ा पृथ्वी हम थोड़ा अच्छी बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक ना। देखिए यहां से थोड़ा इस बार पृथ्वी हम थोड़ा बड़ी बनाने वाले हैं। सर थोड़ा सा इसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ा हल्का, थोड़ा सा एकदम थोड़ा डालिए इसमें थोड़ा। देखिए इसमें स्याही, इसका कहाँ स्याही। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए पृथ्वी थोड़ा हम बनाएंगे। सबसे पहले इस बार थोड़ी बड़ी पृथ्वी बनाएंगे हम। देखिए इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ बस ऐसा रख दीजिए, थोड़ा सा थोड़ा बराबर कर दीजिए इसको, ठीक है।
ये देखिए, इस बार पृथ्वी थोड़ा बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, इसमें हम आपको डाउट सारे क्लियर कर देंगे। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी अटपटी से जैसे भी बनी है, ध्यान रखिएगा, वो ध्यान ही के ये पृथ्वी, इसका नाम क्या है, पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, ये अर्थ है। ये अर्थ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी तो हमने आपको बताया ये जो लाइन बताए हैं, अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए ये लाइन जो हमने खींचा है इसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके बारे में हमने देखा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, यानी अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड लाइन, जिस प्रकार से हमने 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में बात करा, यानी लैटिट्यूड के बारे में बात करें, अब उसी प्रकार से हम एक लाइन पृथ्वी को और भी दो बराबर भागों से हम बांटेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक्स, अब देखिए पृथ्वी को एक बराबर भागों में, इसको लिख दे रहा हूं मैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री देखिए ये है, ये लाइन, थोड़ा स्याही देना, स्याही वो उधर, ये 0 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक ना। 0 डिग्री इक्वेटर है, लेकिन ये 0 डिग्री इक्वेटर के साथ साथ क्या है आपको पता होना चाहिए, लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड ये लाइन है। अगर हम बात करें, ये भी तो है 0 डिग्री रेखा, ये भी तो आप कह सकते हैं कि ये भी तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, आप कहेंगे। और देखिए ये ऊपर वाला नॉर्थ, ये नीचे का साउथ, ठीक। अब नॉर्थ साउथ में बांटा किसने बांटा, नॉर्थ साउथ में बांटा, तो इस लैटिट्यूड लाइन ने पृथ्वी को नॉर्थ साउथ में बांटा। लेकिन जो आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, देखिए ये लॉन्गी, समझिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने का प्रयास कीजिए। लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड और लंबी रेखा लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर रेखा, ये कौन सी लाइन है आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर। देखिए आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्लास तो है भारत का सामान्य परिचय, लेकिन मैं आपको उससे पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने अर्थ के बारे में कि अर्थ में किस प्रकार से लाइनें हैं। तो जब इसको आप समझ रहेंगे ना, अभी देखिए बहुत अच्छे से आप समझेंगे इंडिया का लोकेशन, कहाँ से हमारा लोकेशन इंडिया का है। ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ईस्ट पूर्व, ये हो जाएगा इधर मान लीजिए आप वेस्ट, मान लीजिए वेस्ट यानी पश्चिम, यहां तक आपने ध्यान दिया। तो लॉन्गिट्यूड रेखा ने भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, एक है एक है ईस्ट यानी पूर्व, एक है वेस्ट यानी पश्चिम। तो यहां से आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं हमने आपको बताया कि पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांटा लॉन्गिट्यूड से। अब उस लॉन्गिट्यूड से हमने बांटा, थोड़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में हम जिक्र करेंगे। अब देखिए ये हो गया लॉन्गिट्यूड लाइन, इसमें हमने बांटा ईस्ट को और वेस्ट को बांटा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए ये एक 3D इमेज है। आप कैसी इमेज है आपको पता होना चाहिए, ये एक 3D इमेज है। इसके पीछे का पार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता,
समझ रहे हैं आप? इसके पीछे का पार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्लियर? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम आपसे प्रश्न पूछें कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में हमने मान लीजिए बांट दिया, उसके ऊपर लाइन 23.5 डिग्री को 23.5 डिग्री अगर आप ऊपर जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, और 23.5 डिग्री आप साउथ की तरफ जाएंगे। ये बात क्लियर? लॉन्गिट्यूड को हमने बांटा 2 भागों में, ईस्ट और वेस्ट। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने भारत के सामान्य परिचय की तरफ, जिसमें बहुत ही अच्छा आप समझेंगे कि किस प्रकार से भारत का सामान्य परिचय है। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो अच्छा से लगा दीजिए इसमें। देखिए अब इसी पृथ्वी को फिर से हम ट्राई अगेन बनाएंगे, ठीक ना। अब एक्चुअली देखिए मैं पीडीएफ लगा के तो पढ़ाऊंगा नहीं, आप समझिए बहुत अच्छा मैं आपको कंटेंट दूंगा इसी तरीके से, बस आप ध्यान से समझते रहिएगा बस। ये क्या है हमारी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो अब हम समझेंगे कि पृथ्वी में हमारे भारत का लोकेशन किधर आता है। समझ रहे हैं आप? आपको समझना है कि पृथ्वी में हमारे भारत का लोकेशन किधर आता है और किस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए या समझेंगे हम किस प्रकार से, ठीक ना। अब आप देखिए ये हो गई एक पृथ्वी जिसमें हमने आपको लाइनों के बारे में, रेखाओं के बारे में हमने आपको बता दिया। अब क्या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी है तो यहां पर हमारा आ जाएगा, बता सकते हैं क्या आएगा? नॉर्थ अमेरिका। क्या आएगा यहां पे? नॉर्थ अमेरिका। अब क्या आप बता सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को हमने नॉर्थ अमेरिका क्यों कहा? बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका को हमने नॉर्थ अमेरिका इसलिए कहा क्योंकि ये जो लाइन देख रहे हैं आप, पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांट रही है 0 डिग्री अक्षांश लाइन, यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, उसके ऊपर जाएंगे कोई भी कॉन्टिनेंट आएगा नॉर्थ कहलाएगा। इसलिए अमेरिका 2 हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब आप कह सकते हैं इस बात को कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका इसके नीचे आएगा। कह सकते हैं आप साउथ अमेरिका नीचे आएगा। देखिए लोकेशन यदि आपके माइंड में क्रिएट है तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से हासिल कर सकते हैं, ठीक। तो नॉर्थ अमेरिका नॉमिनेशन कैसे हुआ, साउथ अमेरिका कैसे हुआ, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। अब थोड़ा सा हम कहेंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, देखिए ऐसे फैला हुआ अफ्रीका पूरा, ठीक, अफ्रीका पूरा इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक, और यही कहीं से गुजरती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। और यहीं कहीं ऊपर से देखिए 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये साउथ रेखा है, साउथ रेखा अक्षांश, यानी साउथ में देखिए 23.5 डिग्री आप लिख लीजिए यहाँ पे, नहीं आप कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। 23.5 डिग्री इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि इक्वेटर से नीचे है तो साउथ में है, तो साउथ आप कहिए इसको। और देखिए अब हम कह सकते हैं कि कहीं यहीं से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, आप नॉर्थ बोलेंगे साउथ बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। आपको पता, देखिए यही मेन लाइन, थोड़ा मैं इसको मोटा कर दे रहा हूं, यही लाइन मेन है। तो हमने देखा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है। तो हमने देखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर यानी मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं, भूमध्य रेखा को ही। तो तीनों रेखा एकमात्र कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। ये हो गया।
अब उसके बारे में हम देखेंगे कि ये तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। देखिए कहीं यहीं पर आता है यूरोप, आप इस प्रकार से मान लीजिए ये यूरोप हो गया, और बाकी में जितने में भी आएगा वहां पर देखिए अब इसमें क्या है, पूरा आ जाएगा एशिया आएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये वेस्टर्न पोल, ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न पोल, ठीक, ये हो गया। तो हम कहेंगे कि हमारा भारत कहीं इसी पोल में आएगा। ये भाई एशिया कॉन्टिनेंट इसी में आता है, तो सिर्फ मैं भारत की लोकेशन बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए देखते रहिएगा आप सभी लोग। ये मान लीजिए हमारा भारत है। अब भारत है हमारा, तो अब आप क्या कर, देखिए थोड़ा सा भारत को और नीचे लाइए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इस देखिए ध्यान से रखिए, फिर से मैं बनाने का प्रयास करूंगी, थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है ये क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारत से, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा कहीं हमारे भारत से बिल्कुल बीचों बीच से ये गुजरती है। देखिए कर्क रेखा कहीं हमारे भारत से बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। देखिए आपको पहले बनाना है, ये इस प्रकार से बनाइए आप, ये कर्क लाइन हो गई, थोड़ा सा इसको आप मिटाइए। तो हम भारत को बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से हमारे भारत का लोकेशन है। देखिए ये हमारा भारत। अब क्या हम कह सकते हैं कि हमारे भारत का लोकेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ से लेकर ये आ रहा है कहां पर, ईस्ट तक। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि विश्व में भारत का लोकेशन क्या है, आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्लियर हुआ इतनी बात? तो हमने इतनी बात को देखा, अब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे भारत का लोकेशन क्या है। तो हमारे भारत का लोकेशन है एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला हमारा भारत है, जिसमें हम निवास करते हैं, रहते हैं। तो ये हमारे भारत का एग्जैक्ट लोकेशन जो है ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम बात करते हैं, इसको हम इरेज करेंगे पूरा, ठीक ना। पहले इसको पूरा हम इरेज करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए हम क्या समझेंगे कि हमारे भारत का नॉमिनेशन, हमारे भारत को इंडिया बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं। कभी कभी हमारे भारत का नाम बहुत सारे बुक्स में ब्रह्मावर्त है और हमारे भारत को इंडिया भी बोलते हैं। तो हमारे भारत का नॉमिनेशन किस प्रकार से हमारे भारत का नॉमिनेशन हुआ है, थोड़ा सा हम उसके बारे में एक नज़र डालेंगे कि भारत का नॉमिनेशन किस प्रकार से हमारे भारत का नॉमिनेशन हुआ है, राइट। अब एक्चुअली देखिए आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा हमारे लेक्चर पर और ध्यान दीजिएगा कि मेरे हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा और कमेंट में जो जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत का नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। नॉमिनेशन यानी हमारे भारत का नाम, किस प्रकार से हमारे भारत को इंडिया बोला जाता है, हमारे भारत को भारत बोला जाता है, हमारे भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है, ब्रह्मावर्त बोला जाता है, आर्यावर्त बोला जाता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप नॉमिनेशन ऑफ इंडिया में आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत का नॉमिनेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से हमारे भारत का नाम हुआ है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे यहां पर हम, जिसको हम बोलते हैं वायु पुराण। इसको हम बोलेंगे वायु पुराण। अब वायु पुराण है
तो वायु पुराण, देखो वायु पुराण में हमारे भारत को क्या कहा गया है, कोई बता सकता है? तो वायु पुराण में हमारे भारत को, देखिए वायु पुराण में एक किंग थे जिनका नाम था, हम कह सकते हैं जिनका नाम था भरत। अब उन भरत के नाम पर हमारे भारत को क्या बोला गया है? भारत। ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया, पहला बताया हमने नॉमिनेशन ऑफ इंडिया में हमने ये बताया कि वायु पुराण में किंग थे जिनका नाम था भरत, उनके नाम पर हमारे भारत का नाम भारत रखा गया है। अगर अब हम बात करें पॉइंट नंबर 2, देखिए पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे पर्शियन के बारे में। पर्शियन जिसको बोला जाता है ये ईरानी थे। अब देखिए ये हो गया, पर्शियन बोला जाता है, कहा जाता है कि ये ईरानी थे। अब ये ईरानियों के द्वारा ये कहा गया, देखिए ईरानियों के द्वारा हमारे भारत का नॉमिनेशन हुआ है जिसमें हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। यानी ये पर्शियन जो थे, ये पर्शियन थे ईरानी, अब इनके द्वारा हमारे भारत को क्या कहा गया है? हिंदुस्तान। हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। क्लियर? अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। देखिए अनेक प्रकार से भारत का नाम पड़ा है तो हम बताएंगे। अब पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे कि बुद्धिस्ट, आपको पता ही होगा, आप बुद्धिस्ट के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी होगी बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिस्ट कहिए या बुद्धिज़्म कहिए, अगर बुद्धिज़्म आ गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धिज़्म थे, बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन थे। तो मैं बताना चाहूँगा, आप देखिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक, अब हमने बताया कि बुद्धिस्ट ने जो थे, तो बुद्धिज़्म हमारे जो बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्ट हमारे भारत को कहा करते थे ये ब्रह्मावर्त बोलते थे, ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त। हमारे भारत को ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त ये इनके द्वारा कहा जाता था। ठीक, अब अगर हम बात करें कि देखिए बुद्धिस्ट के द्वारा हमारे भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। देखिए इसमें आप थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है। देखिए क्या हुआ कि बुद्धिस्ट के द्वारा नहीं कहा गया है, ये बोला गया, देखिए ये जो बोला गया है ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त, ये हमारे भारत को नाम किसने दिया है? हम कहेंगे कि वैदिक साहित्य में, ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य में हमारे भारत का नाम ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त पढ़ा गया है। ठीक, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर हम 4 देखेंगे। यदि हम बात करें ये वैदिक साहित्य में हमारे भारत का नाम क्या है? ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त। देखिए याद करिए, बुद्ध यानी वैदिक साहित्य में हमारे भारत का नॉमिनेशन क्या हुआ है, तो कहेंगे आप ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त। फिर हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे जिसमें ये है बुद्धिस्ट के बारे में कि बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट ने हमारे भारत को क्या बोला था, यानी हमारे भारत का नॉमिनेशन क्या बोले थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा हमारे भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्बू द्वीप कहा गया है। क्लियर इतनी बात? अब देखिए क्या हुआ है कि देखिए अब हम बात करेंगे यूनानियों के बारे में, जो कि पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 है कि यूनानियों के द्वारा, जो यूनानी थे, अब यूनानियों के द्वारा हमारे भारत का नॉमिनेशन क्या हुआ है? तो देखिए जो यूनानी थे, इन्होंने हमारे भारत का नाम इंडस रिवर पर रखा है। इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी। ये सिंधु नदी को बोलते थे इंडस, और यूनानियों ने, देखिए यूनान थे, यूनानी सिंधु नदी को बोलते थे इंडस, और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस बोला, और इसी इंडस रिवर से हमारे भारत का नॉमिनेशन किया था इंडिया। हमारे भारत का नाम इंडिया बोला गया है, यूनानियों के द्वारा जम्बू द्वीप बोला गया है, बुद्धिस्ट के द्वारा वैदिक साहित्य में हमारे भारत का नाम
आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त बोला गया है। और पर्शियन जो ईरानी थे, इनके द्वारा हमारे भारत का नॉमिनेशन हुआ है हिंदुस्तान। और जो वायु पुराण में किंग भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम भारत हुआ है। तो इतनी बात आप सभी लोगों को हो गई होगी क्लियर। अब थोड़ा हम आपको क्रिएट करेंगे कि भारत का लोकेशन किस प्रकार से, हमने भारत को लोकेशन दिया। अब भारत में लोकेशन दिया तो हमारे भारत से अनेक सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कि हमने आपको बताया कि हमारे भारत का नॉमिनेशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का नॉमिनेशन किस प्रकार से हुआ। तो देखिए यहाँ तक हमने आज आपको डिस्कस किया। आप ये मान के चलिए ये पार्ट 1 था भारत का सामान्य परिचय। अब इसमें मैं आप सभी लोगों को भारत का सामान्य परिचय में पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं आपको इंडिया का मैप लाऊंगा और उस मैप में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारत में किस प्रकार से कौन लाइन गुजरती है, कितनी लाइन, जो लाइन गुजरती है उस लाइन से कितने राज्य गुजरते हैं, कौन सी लैटिट्यूड लाइन है और हमारे भारत का किस प्रकार से लोकेशन है, तो उसको समझेंगे। यानी हमारे भारत का नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट किस प्रकार से उसको समझेंगे। तो हमने बात किया आज आपको भारत का सामान्य परिचय। यदि आपको हमारे साथ पढ़कर अच्छा लगा हो तो आपके अपने इस चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को, जो भी आपके घर में हो, कोई रिलेटिव्स में हो, पढ़ना चाहता हो, तो सबसे पहले देखिए मेरा मकसद क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया और मैं पढ़ाया, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? आपको मेरे द्वारा दी गई शिक्षा से क्या आपको कुछ ऐसी जानकारी क्रिएट हुई जो पहले आपको शायद न पता हो? यदि आपको हो तो मुझे आप मोटिवेट रखने के लिए, ताकि मुझे लगे कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो शिक्षा मैंने आपको दिया उससे आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा दी गई शिक्षा क्या आपको अच्छी लगी, क्या आपको समझ में आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके बड़े भाई बंधु हों, जो भी हों, यदि पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, इंडियन ज्योग्राफी मैं पूरा स्टार्ट करूँगा और पूरा बेसिक से लेके पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूँगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई शिक्षा अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।